हेलो स्टूडेंट्स, रैंका इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये एक थोड़ा अलग सा कार्बोकैटायन है जिसमें हेटेरो एटम अवेलेबल है। या तो हेटेरो एटम जो है वो कार्बोकैटायन के एडसेंट पोजीशन पे अवेलेबल है या उससे थोड़ा सा दूर है। तो जब हेटेरो एटम कार्बोकैटायन के एडसेंट पोजीशन पे होता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है? पहले वाले में प्लस है, प्लस के सराउंडिंग में जाया करो। कभी भी जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करो तो प्लस के सराउंडिंग में मूव करो। इस प्लस के सामने आप यहाँ पे जाओगे तो एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। कैसे हम लोग तुरंत पता कर लेते हैं कि एक हाइड्रोजन अवेलेबल है? क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3 बॉन्ड बन रहा है कार्बन, तो एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे प्लस है। अब इस प्लस के सामने एक हाइड्रोजन अवेलेबल है जिसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। अब अल्फा हाइड्रोजन एक हुआ। अब इस प्लस के सामने हेटेरो एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको प्लस को ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट वाले कार्बोकैटायन को, तो इस तरह का कार्बोकैटायन न तो सेकंड है न तो थर्ड है। हाँ, फोर्थ वाले में इस तरह का कार्बोकैटायन दिख रहा है। फोर्थ में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? फोर्थ वाले में कार्बोकैटायन ये है, अगर इसके सामने देखोगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है हेटेरो एटम के पास, ये इसको स्टेबल करेगा। यही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये चीजें, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट कॉमन जा रहा है। अब इस प्लस के सामने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे यहाँ पे, जिसको अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, विद जो कार्बोकैटायन यहाँ पे दिख रहा है उसके सामने हेटेरो एटम है। यहाँ पे आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है प्लस के सामने, और हेटेरो एटम के पास लोन पेयर है। तो ये वाली बातें हैं और ये वाली बातें तो कॉमन जा रही हैं। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो 1 अल्फा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बेसिस पे फोर्थ की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी। तो फोर्थ की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा है, तो थर्ड और फोर्थ में एक ऑप्शन कोई हो सकता है। तो मैं सेकंड वाला और फर्स्ट वाले ऑप्शन को एक बार से एलिमिनेट कर दूंगा। ओके, अब सेकंड वाला और थर्ड वाले में हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड वाले में देख रहे हो यहाँ पे प्लस है, और प्लस के सामने यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल मिला के 3 3 और 2 मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो रहा है। जबकि थर्ड वाले में देखेंगे तो ये प्लस है, प्लस के सामने यहाँ पे कोई हेटेरो एटम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो बट अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो रहे हैं? तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, जबकि यहाँ पे 8 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? फोर्थ। उसके बाद स्टेबल हुआ फर्स्ट। उसके बाद स्टेबल कौन हो रहा है? सेकंड। तो मेरे पास जो ऑप्शन है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ वाला आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया हुआ है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिफाइन करने के लिए बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे इस केस में, और सेकंड केस में जो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग नोटिस करके बता रहे हैं वो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो जब भी अल्फा हाइड्रोजन हो तो हाइपर कंजुगेशन समझो, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अगर स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे हो तो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी समझेंगे आप। ओके, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।